चलो जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। काव्या, मैं जानता हूं कि तुम अनुपमा से जेलस हो रही हो, पर जो कुछ भी हुआ उसमें हमारे कैफे का भला ही हुआ है ना। सो जस्ट चिल। It's so sad, वी। What? यही कि तुम्हें कैफे का फायदा दिख रहा है, मगर अपना नुकसान नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि उस ब्लॉगर ने कैफे से ज्यादा अनुपमा की तारीफ की। तुम्हारा तो नाम तक नहीं लिया वी। यू वर नोवेयर। मगर जब तुम्हें ही कदम कदम पर अनुपमा की जरूरत पड़ती है तो फिर किसी और को क्या ब्लेम करूं मैं? और उसे क्या? सभी को यही लगता है कि अगर अनुपमा नहीं होगी ना तो तुम्हारा कैफे और तुम्हारा घर क्या वी, तुम्हारी तो लाइफ ही रुक जाएगी। वी, कैफे के आइडिया से लेके जगह तक, कैफे सेट करने से लेके उसे चलाने तक सब कुछ तो अनुपमा कर रही है। तुम तो वहां सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गए हो वी। काव्या, आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ वो ही कह रही हूँ जो लोग सिर्फ आज सोच रहे हैं, कल को कहने भी लगेंगे। वी, तुम कब से उंगली पकड़ के चलने लगे? तुम्हें कब से बैसाखियों की जरूरत पड़ गई? तुम कब से लोगों का सहारा लेना सीख गए वी? जिस औरत का बोझ तुमने 25 सालों तक उठाया, आज वही औरत तुम्हें उठाकर चल रही है वी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम सांस लेने से पहले भी अनुपमा से पूछने लगोगे। उसने सिर्फ मेरी मदद की है काव्या, दैट्स इट। ना ही मैं उस पर डिपेंडेंट हूं और ना ही वो मुझ पे डिपेंडेंट है। हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। करेक्ट, दोस्त एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो टेल मी वी, लास्ट टाइम तुमने अनुपमा की मदद कब की थी? दोस्ती में मदद करना 2 वे स्ट्रीट होता है, लेकिन जब मदद 1 वे स्ट्रीट बन जाए तब वो दोस्ती नहीं, तब वो एहसान बन जाता है वी। और एहसान का बोझ बहुत भारी होता है, रीढ़ की हड्डी झुका देता है वी। अगर तुम किसी का एहसान लोगे तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रही कि अनुपमा की नीयत गलत है, मगर तुम किसी की इतनी मदद लोगे तो फिर झुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही ना वी। मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया था जो सहारा देता था, मगर अब एक ऐसे आदमी के साथ जी रही हूं जो सहारा लेता है। मुझे मेरा पुराना वनराज वापस चाहिए, उसका एटीट्यूड, उसका घमंड, उसका स्वैग सब वापस चाहिए वी। मेरा वनराज अनुपमा का चमचा नहीं है। ही इज हिज ओन मैन, जो अकेले लड़ता भी है और अकेले जीतता भी है। समर, नहीं करने बेटा। आप पूरी दुनिया में चमक रही है तो मैंने सोचा थोड़ी चमकान और बढ़ा देता हूँ। 1 लाख व्यूज हो गए मम्मी। होने दे। अरे मम्मी, अभी तो 1 लाख व्यूज हुए, उसके बाद हो जाएंगे 10 लाख व्यूज, और 10 लाख के बाद होंगे 20 लाख व्यूज, 20 लाख के बाद 50 लाख व्यूज, उसके बाद पूरा इंडिया आपको जानेगा मम्मी। समर, मेरी मम्मी बन जाएगी सेलिब्रिटी, और उसके बाद टीवी में आपके इंटरव्यूज आएंगे, मैगजीन में फोटोज आएगी, और मम्मी पता है आपको, उसके बाद आपकी कॉपी की जाएगी स्टाइल पूरे इंडिया में, और उसके बाद मम्मी आपके नाम की साड़ी बिकेगी और बिंदिया बिकेगी, और मम्मी वो जो रेड कार्पेट इवेंट्स होते हैं ना, उसमें आप और बा ऐसे हाय हाय करते हुए वॉक भी करेंगी। थैयो बस आवे। कम ऑन मम्मी, सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे ना। आपको भी ऊंचे ऊंचे सपने देखने चाहिए। और तू जरा नीचे नीचे देख, मेरे धनिया पे बैठ गया, उठ। अरे चटनी बन गई, अच्छा है ना? हाँ हाँ, शुक्र। इतने बार देख लिया लेकिन फिर भी मन नहीं भरा है मम्मी। एक ही दिन में कैफे को कितनी सारी पब्लिसिटी मिल गई है। सोशल मीडिया पे ना कमाल की चीज होती है तो पर सारा दिन इसी में नहीं घुसे रहना चाहिए, वरना यहाँ तो हजारों लाखों दोस्त बन जाते हैं, पर असल जिंदगी में इंसान अपने पड़ोसी तक से बात करना भूल जाता है। बोल। ट्रू, पर हमारे लिए तो अच्छा है ना, कैफे का तो फायदा हो रहा है। कैफे का तो फायदा हो गया, पर काव्या को अच्छा नहीं लगेगा, पता है। बात काव्या की नहीं है, तो फिर मिश्र शाह की है। पर उन्हें क्यों बुरा लगेगा?
लगेगा। क्यों? आपने तो उनकी इतनी हेल्प की है, आपकी वजह से तो उनका कितना फायदा हुआ है। मुझे बता, दुनिया में सबसे ज्यादा नाजुक चीज कौन सी है? कांच। मर्द का गुरूर। सबसे जल्दी चोट उसी पे लगती है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। देखा, लोग कैफे के लिए पैम्पलेट बांटते हैं, हमारे हलवे की तो खुशबू ही पैम्पलेट है। वाह, मैं कैफे जा रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। हाँ, रुक, ठाकुर जी को भोग चढ़ा दिया है। आज इतना बड़ा दिन है तो मुंह मीठा करके जा। अरे नहीं बा, मुंह आप अनुपमा का मीठा करवाइए। कैफे से ज्यादा अनुपमा का नाम हो रहा है। आता हूं। पुरानी फिल्म का एक गाना था लीला, बिना अच्छाई के तेरी मैं किस्मत बूंद नहीं पाता, मगर अच्छे को अच्छा कह दूं तो कोई सुन नहीं पाता। मिस्टर शाह को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। नॉट डन। अरे कल जरूरत थी तो अनुपमा को बुलाया था ना। हर रोज हम किसी का एहसान तो नहीं ले सकते ना। तो तुम प्लीज अनुपमा वाली डिशेस पे और उसकी रेसिपीज पे फोकस करो, ठीक है ना? मिस्टर शाह, विनोद भाई, पे मिनट। हाँ, थैंक यू। बात से आपने घर पे क्या कहा था? आपसे बात कर रही हूँ मैं। सुन रहा हूँ। आपसे तमीज से बात कर रही हूँ ना, तो आप भी तमीज से सुनिए ना। जी फरमाइए। आप इस बात से नाराज है ना कि उस लड़की ने आपके बदले में मेरी तारीफ कर दी? पर मैंने उससे कहा था क्या मेरी तारीफ करने के लिए? मैं तो आपके कैफे में आना भी नहीं चाहती थी, पर आपको मदद की जरूरत थी। मदद के लिए थैंक्स। अब ऐसे थैंक्स बोलना काफी है या तुम्हें वो वीडियो पे थैंक्स बोल के दूं ताकि तुम्हें वो व्यूज बोलते हैं, लाइक्स, वो 1 लाख के करीब तुम्हें मिल जाएं तो तुम खुश होगी? व्यूज और लाइक्स आए ना आए, बस मुझे जरा सी अक्ल आ जाए, ताकि अगली बार आपको जब मदद की जरूरत पड़े ना, तो मैं आपका ये रूप, आपका ये लहजा, आपके बात करने का ये तरीका याद रखो और फटाफट मना कर दूं। मना तो इस बार भी किया था, पर गलती हो गई, पर दोबारा नहीं होगी। पहले आपसे रिश्ता नहीं निभाया गया और अब दोस्ती नहीं निभाई जा रही है। कोई बात नहीं, आपका बोझा मैं कम कर देती हूँ। हम बस घर में दोस्त रहेंगे, यहाँ बस काम से काम। एक मिनट। जहां दोस्ती नहीं होती है ना, वहां एहसान होता है, और वनराज शाह किसी का एहसान नहीं लेता। इसलिए 1 महीना पूरा होते ही मैं तुम्हें इस जगह का किराया दे दूंगा, ओके? ये किराए की बात कहाँ से आई? जहां से भी आई हो, हम तुम्हें किराया देंगे। We don't need any favors. कारखाना मेरा नहीं है, बापूजी का है। लेकिन उन्होंने ये कारखाना तुम्हें दिया है, किराया भी तुम्हें मिलेगा। ठीक है, दे दीजिएगा। फाइन। फाइन। अनुपमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्त माय फुट। आदमी की ईगो को थोड़ी सी भी चाबी दे दो, दोस्ती वोस्ती सब भाड़ में चली जाती है।